नमस्ते दोस्तों। नोटिफिकेशन नंबर 19 2021 डेटेड 1 जून 21 ये बेसिकली आया है लेट फीस के वेवर का। इसको मैं और आगे बताने से पहले हम लोग की जो जीएसटी की लाइव क्लासेस 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रही है वो जरूर से ज्वाइन कीजिए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा जब मैं ये नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो क्लासेस कितनी अच्छी होने वाली है। अब देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 19 2021 हर एक नोटिफिकेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और वो लिख भी देते हैं और कहाँ लिखा मिलेगा, एकदम लास्ट में मिलेगा आपको। तो इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल नोटिफिकेशन यानी कि पहला नोटिफिकेशन जो आया है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड दैट वाज 76 2018। दूसरा नोटिफिकेशन आया था 9 2021 को और ये जो अब नोटिफिकेशन आया है ये तीसरा नोटिफिकेशन है। तो हमने क्या किया है, ये सारे नोटिफिकेशन ये 76 2018 निकाल लिया है ताकि हमें पता लगे कि वो क्या क्या अमेंडमेंट इस नोटिफिकेशन में कर रहे हैं। और एक नोटिफिकेशन जो निकाला वो है ये वाला 9/20/21 को, इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला जहां पर आप देखेंगे एक टेबल भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये प्रोवाइजो फिर टेबल ये सारा दिया हुआ है और ये किससे रिलेटेड, इससे पहले भी प्रिंसिपल नोटिफिकेशन फिर इससे पहले कब कब अमेंड हुआ वो हमेशा आपको लगातार इस नीचे वाले पैराग्राफ से आपको पता लगता रहेगा। तो वो मैं निकाल नहीं रहा हूं, अगर आप पूरा देखेंगे तो आप अपने आप एक नोटिफिकेशन दूसरे नोटिफिकेशन के साथ रिलेट कर पाएंगे। अब मैं दोबारा आता हूं दिस नोटिफिकेशन नंबर 19 2021 में। इसमें अगर आप देखेंगे तो लेट फीस आपको पता है सेक्शन 47 में लेवाई होती है और सेक्शन 128 में पावर है गवर्नमेंट का कि सेक्शन 47 में जो लेट फीस लेवाई हो रही है उसको कम किया जा सके या वेव ऑफ किया जा सके। और नोटिफिकेशन जब भी निकालेंगे तो वो किस सेक्शन में ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लिखते जरूर हैं, जहां जैसे यहां लिखा हुआ है सेक्शन 128। Section 128, the government may by notification waive in part or full any penalty referred to in section 122, 123, 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers। और क्लास ऑफ टैक्स पेयर डिफाइन करने के लिए रीजनेबल बेसिस होना चाहिए और उन्होंने यहाँ पर जो क्लास ऑफ टैक्स पेयर डिफाइन किया हुआ है दैट इज एज पर द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendation of the council। तो 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें लेट फीस के बारे में बताया गया था और पूरे जीएसटी लॉ में कोई भी चेंजेस तभी होंगे व्हेन इट इज डिसाइडेड इन द रिजोल्यूशन इज पास्ड इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अब सेक्शन 47 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो लेट फीस है वो है 100 रुपीज फॉर एवरी डे और मैक्सिमम है 5000 रुपीज। तो ये सीजीएसटी एक्ट का है तो इसको मैं डबल कर दूंगा, 100 फॉर एवरी डे एंड मैक्सिमम 5000 एंड 200 एवरी डे एंड मैक्सिमम 10,000। और आपको पता होगा और भी पुराने नोटिफिकेशन है जहां पर ये 100 पर डे को दे, अगर जीएसटी 3 भी नील है तो वो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज यानी कि 20 एवरी डे है। तो इसको भी ख्याल रखिएगा, वो सब भी है। और अब हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या चेंज किया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये पूरे लॉ को अगर आप पढ़ेंगे तो इसने जो लेट फीस वेव की हुई है वो जीएसटी 3B की वेव की हुई है, 1 की वेव नहीं की है। वो कैसे पता लग रहा है, अगर आप देखेंगे तो दे हैव मेंशन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न जाती है वो 3B वाली जाती है, 1 वाली जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 37 में जाता है। तो जो भी लेट फीस का वेवर आप देख रहे हैं अपने क्लाइंट को आप उसी तरह से एडवाइस कीजिए कि 1 का तो जितना लेट फीस लगना है उतना लगेगा ही लगेगा, जो भी वेवर है वो जो भी वेवर है वो 3B के लिए, 1 के लिए नहीं है। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ पर हमने कहा था हाफ हार्टेड मेजर्स ऑफ एमनेस्टी स्कीम है, तो अगर उनको वेवर देना ही था 1 का भी देते तो फ़ायदा होता। और मे बी जीएसटी पोर्टल अलग तरह से बिहेव करता है, वो शायद दे दे, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन में तो नज़र नहीं आ रहा है। अब आप देखते हैं ये वाला जो वेवर है मार्च का, अब देखिए सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 और यहाँ भी सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 और दोनों में ही अप टू 5 करोड़ और यहाँ भी अप टू 5 करोड़ लिखा हुआ है। फर्क क्या है कि ये वाला जो है ये QRMP है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जहां पर आप मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे थे
8 महीनों का जहां पर आप यूज कर रहे थे PMT 06, दैट इज चालान। तो चालान के लेट पेमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई लेट फीस नहीं है। हाँ, 3B जो क्वार्टरली हो गया था जिसमें आपको टैक्स भी पेमेंट करना था, वो जनवरी टू मार्च का, वहां पर 60 डेज का है। लेकिन अगर अप टू 5 करोड़ और आपने मंथली किया हुआ है तो यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा नुकसान हो गया। मार्च वाले के लिए 60 डेज, अप्रैल वाले के लिए रिलैक्सेशन 45 डेज और मई के लिए रिलैक्सेशन 30 डेज। और अगर क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है तो सभी के लिए जनवरी टू मार्च के लिए 60 डेज का रिलैक्सेशन है। अब आगे देखते हैं यहां पर हुआ क्या है कि अब जो पुराने रिटर्न है जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक का, वो रिटर्न भी अगर आप फाइल करते हैं कब, किस पीरियड में, जून से लेकर अगस्त के पीरियड में, तो हम आपका लेट फीस रिड्यूस करके 500 कर देंगे, यानी कि 1000 कर देंगे। और अगर आपका जीएसटी या 3B में जो टैक्स लायबिलिटी है वो अगर जीरो है तो वो फीस और आधी हो जाएगी, यानी कि 1000 की जगह 500 हो जाएगी। तो इसको जरा ठीक से समझिए ये है क्या। अब आप सोच के देखिए कि अप्रैल, मार्च 21 और अप्रैल 21 यहां भी आ रहा है और ऊपर में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्च 21 का 15 डेज का रिलैक्सेशन है, अप्रैल 21 का 15 डेज का रिलैक्सेशन है, मान लीजिए ये जुलाई तक का रिलैक्सेशन में आपको लेट फीस जीरो होती, लेकिन अगर आप अगस्त तक भी फाइल कर देते हैं तो लेट फीस आपकी 500 होगी या 1000 होगी, दोनों एक्ट को मिला के 1000 होगी। और अगर आप इस पीरियड में फॉल करते हैं, इस पीरियड में अप टू 5 करोड़ यहां भी, तो 60 डेज का रिलैक्सेशन है। और 60 डेज का रिलैक्सेशन मान लीजिए 16 अगस्त तक खत्म होता है, उसके बाद भी अगर आप फाइल करते हैं 31 अगस्त तक का, अगर 16 अगस्त तक फाइल कर दिए तो जीरो है, लेकिन 31 अगस्त तक फाइल किया तो आपको लेट फीस मामूली सी है, वो कितनी है, 1000 रुपीज है। ये सिर्फ अप्रैल और मई के लिए ड्यूअल प्रोविजंस आ रहे हैं, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी मंथ्स के लिए नहीं है। लेकिन आप सोचिए एक ऐसा ऑनेस्ट एसएससी जिसने कहा मई मंथ में उसको सपना आया कि 15 मई तक, 16 मई तक मैं जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक का मैं सारा रिटर्न फाइल कर देता हूं, तो फाइल कर दो, कोई वेवर नहीं मिलेगा, कोई वेवर नहीं मिलेगा। तो फाइल जीएसटी 3B ऑफ जुलाई टू अप्रैल बाय जून टू अगस्त। लेकिन अगर आपने सो इफ एनी पर्सन हैड फाइल्ड 3B इन द मंथ ऑफ मे, ही डू नॉट गेट एनी वेवर। और हमारी जो सहानुभूति है आपके साथ है, गवर्नमेंट इस पैसे को वापस करने वाली नहीं है। अब अगर आपका जीएसटी 3B में जो टैक्स है वो जीरो है तो सेम प्रोविजंस है, यहाँ पर टैक्स जो आपको देना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी, वो 500 देनी पड़ेगी। अब फ्यूचर रिटर्न के लिए उन्होंने क्या किया, बोले जितने भी फ्यूचर रिटर्न आने वाले हैं जून 2021 से, मई फिर भी गायब है, तो मई 2021 के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये तो कमाल हो गया, जो अभी मई गया है उसके लिए कोई लेट फीस की रिलैक्सेशन नहीं है, न पहले है न बाद में होने वाली है। तो मई 2021 एक ऐसा पीरियड है, ऐसा मंथ है जहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो जून 21 से उन्होंने सेक्शन 47 में अमेंडमेंट किया है बाय यूजिंग सेक्शन 128 बाय यूजिंग नोटिफिकेशन। तो 47 में अमेंडमेंट नहीं है, बेसिकली अमेंडमेंट किस पावर कहां से एक्सरसाइज की गई है, 128 में। और ये इस तरह से टेबल बनाया और उन्होंने कहा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स इज जीरो तो लेट फीस है 250। अब आप सोच के देखिए पुराने रिटर्न के भी जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल और आज तक, और ये जो आने वाला सब है एक्सेप्ट वो एक मंथ मई 2021 वाला, वहां पर नहीं, बाकी सभी जगह में 250। ये देखिए जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 इस पीरियड में फाइल करेंगे तभी रिड्यूस्ड है, वरना रिड्यूस नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए जब आने वाले सभी समय के लिए उन्होंने रिड्यूस कर दिया है, कितना कर दिया है, 250 कर दिया। तो आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, नील रिटर्न है तो उसका फाइल करवा दीजिए, कम से कम अगस्त तक सारा पुराना खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर उसने जीएसटी 1 भी फाइल नहीं किया तो लेट फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सबको आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर दिक्कत तो है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब लेकिन जून 2021 से अब यहाँ देखिए रजिस्टर्ड पर्सन टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज सेड रिटर्न इज निल। और ये निल तभी होगा जब टर्नओवर या तो पूरी तरह से एग्जेप्टेड होगा या टर्नओवर होगा ही नहीं, जीरो होगा, तभी तो ये निल होगा। तो 250 रुपीज।
लेकिन अगर टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो 1000 रुपीज़, अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 2500 रुपीज़, और 5 करोड़ से ऊपर है तो जो ओरिजिनली सेक्शन 47 में जो मैक्सिमम फीस दी हुई है वो 5000, इसको डबल कर लीजिएगा सबको, 500, 2000, 5000 और ये 10000। तो ये हो गया। और इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग कितना डिटेल में आपके साथ जो 1 जुलाई 2021 को लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारी किताब है, इसी किताब के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। और सब कुछ हमने बहुत आसान किया हुआ है, बहुत सारे चार्ट्स बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। जब ये हम लोग आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे, इंटरेक्टिव क्लास होगी, वन वे नहीं होगी, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। फीस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये 5999 है, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। और हार्ड कॉपी जो अभी आपने किताब देखी है वो 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो इस क्लास को जरूर से ज्वाइन कीजिए। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको फीलिंग यही आएगी कि अब आपको दोबारा किसी और से जीएसटी सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है कि बहुत लोग के बहुत सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन उनको मन में फिर भी गैप रह जाता है कि यार ये रह गया, वो रह गया। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला। तो जरूर से ज्वाइन कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।